नमस्कार दोस्तों, और आज हम जानेंगे राजस्थान मर्डर मिस्ट्री केस के बारे में। दोस्तों, ये एक ऐसा केस था जिसने पुलिस की नींदें उड़ा दी थी। मर्डर मिस्ट्री में सनसनीखेज का बहुत बड़ा खुलासा हुआ। जानते हैं क्या हुआ, क्या पूरा मामला। दोस्तों, राजस्थान के धौलपुर जिले के मनिया एरिया में एक सुनसान जगह पर एक लाश पड़ी हुई थी। वहां पर कुछ लोकल लोगों ने उसे देखा था। लोगों ने तुरंत ही उसकी सूचना नजदीकी थाना क्षेत्र में दे दी। जल्दी वहां पर पुलिस आई और जांच शुरू कर दी। पुलिस ने जब वहां पर स्थानीय लोगों से पूछा तो उन्होंने बताया कि इससे पहले इस लड़की को वहां पर किसी ने नहीं देखा था। पुलिस ने काफ़ी छानबीन की, वहां पर लाश की आइडेंटिफाई नहीं हो सकी। पुलिस की जांच चलती है, पुलिस अपनी तरफ से पूरी कोशिश करती है, लेकिन काफ़ी हाथ पैर मारने के बाद भी पुलिस के हाथ में कुछ नहीं आया। और दोस्तों, धीरे धीरे ये फाइल दूसरी फाइलों के नीचे दबकर रह जाती है। कौन थी वो लड़की और वहां तक कैसे पहुंची, किसने उसे मारकर? कई सारे सवाल, उनके जवाब उन लाश की तरह धुंधले होते जा रहे थे। दोस्तों, करीब 3 साल बीत गए। धौलपुर जिले के मनिया में नए डीएसपी आए। अधिकारी आते ही बाद में थाने में पड़ी पेंडिंग फाइल्स को देखना शुरू किया। और फिर क्या था, एक स्पेशल टीम बनाई और जांच शुरू कर दी। फिर पुलिस ने पिछले 3 सालों में 18 साल की जितनी भी लड़कियां लापता हुई उनकी एक रिपोर्ट बनाई, लेकिन अभी भी पुलिस को कोई सफलता हाथ नहीं लगी थी। लेकिन पुलिस ने अब अपना नेटवर्क बढ़ा लिया था। इन्होंने अपनी खबरियों को काम पर लगा दिया था और जांच का जो दायरा है उसे बढ़ा दिया। मेहनत कर रही थी पुलिस, तभी पुलिस को हाथ लगने वाली थी एक लीड, और सामने आने वाले थे कुछ ऐसे रहस्य, कुछ ऐसे राज जो सालों से दबे हुए थे, पर उन पर पर्दा अब उठने वाला था। पुलिस को सूचना मिली कि खड़गपुर में उपासना नाम की एक लड़की जो 18 साल की थी, जो सालों पहले गायब हो गई थी। उसके बाप का नाम विरोगी है। पुलिस गांव में जाकर लोगों से पूछताछ करनी शुरू करी। गांव में उनके लोगों ने बताया कि उस लड़की का नाम उपासना था और सालों पहले उस लड़की की शादी कर दी थी। लेकिन शादी के बाद कभी भी गांव वालों ने उस लड़की को गांव आते जाते नहीं देखा। अब पुलिस को लगने लगा था कि उनकी जांच सही दिशा में जा रही है। पुलिस इस बात को लेकर ज़्यादा वेरीफाई करने के लिए गांव के और लोगों से पूछताछ करी। पुलिस जांच करके उपासना के घर पहुंची तो वहां पर ताला लगा हुआ था और उपासना का बाप वहां पर नहीं था, वो फरार हो चुका था। उसके बाद पुलिस को लगा कि उपासना लापता हुई तो उसकी रिपोर्ट भी उनके बाप ने दर्ज नहीं कराई। अब पुलिस को उपासना के पिता पर ही शक होने लगा था और उनका शक और गहरा होता जा रहा था। अब दोस्तों, पुलिस को लीड मिल गई थी, एक दिशा मिल गई थी, और आखिरकार पुलिस ने उपासना के पिता विरोगी को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने विरोगी को कस्टडी में लेकर कड़ी पूछताछ करनी शुरू करी तो उसने बताया कि उसकी बेटी एक लड़के से प्यार करती थी। उसको कई बार मना किया गया, फिर भी वो मानने को तैयार नहीं हुई, इसलिए उसे मामा के घर ग्वालियर भेज दिया गया था। वहां जाने के बाद भी चुपके चुपके से वो फ़ोन पर अपने प्रेमी से बात करती थी। इसकी जानकारी उसको मिली तो वो गुस्से में ग्वालियर पहुंचा। वहां जाने के बाद उपासना को घर लाने लगा। रास्ते में जब मनिया रेलवे स्टेशन पर उतरकर गाँव के पास पहुंचा तो उसने अपनी बेटी को, प्रेमी को हमेशा छोड़ने की जिद की, हमेशा हमेशा के लिए। बेटी ने उसकी बात नहीं मानी, तब गुस्से में लड़की की चुन्नी से ही उसका गला घोंट दिया और हत्या कर दी। इसके बाद उसकी लाश को सुनसान जगह पर फेंक कर घर लौट आया। अपने गांव आने के बाद उसने ये कह दिया गांव वालों से कि उपासना की शादी ग्वालियर में ही कहीं कर दी गई है। दोस्तों, एक बाप की जिद के कारण एक हंसती खेलती जिंदगी इस दुनिया से चली गई। दोस्तों, हमारे साथ जिंदगी में कई बार ऐसे मोड़ आते हैं जब हमें सही दिशा, गलत साइड, इन सबको साइड में रखना होता है, जिंदगी के बारे में सोचना होता है। वह विरोगी चाहता तो आज उसकी बेटी का हंसता खेलता परिवार भी हो सकता था। वो खुद अच्छी ज़िंदगी भी जी सकता था, उसकी बेटी को भी जीने का हक दे सकता था। लेकिन जो उसने किया, उसके बाद उसने अपनी बेटी की ज़िंदगी छीन ली। खुद की ज़िंदगी भर के लिए खुद को सलाखों के पीछे चला गया। दोस्तों, इसके साथ ही मैं मुकेश कुमार आपसे विदा लेता हूँ। मिलते हैं किसी अगली क्राइम रियल स्टोरी के साथ। तब तक चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से करना। धन्यवाद।